क्या मांग लेके आए हैं सर? 10 तारीख को किशनगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जो भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुई। पीटीएस जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भारतीय कानून के जवानों को जो भर्ती होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कानून की, कि कैसे कानून का पालन किया जाए, कानून को कैसे जनता की रक्षा की जाए, कैसे वर्दी पहनेंगे आप, क्या ड्रेस कोड रहेगा। वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है, हेड कांस्टेबल रविंदर सिंह, राजावत है, राजपूत है। मैं जाति इसलिए बता रहा हूँ कि पता होना चाहिए लोगों को। अब वो राजपूत महोदय क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक विवादित जमीन है वहां पे, खसरा नंबर 850 जो वक्फ बोर्ड और नगर परिषद के बीच 2013 से विवादित है। स्टे चला हुआ माननीय न्यायालय के द्वारा, स्टे कोर्ट में। उस स्टे शुदा जमीन के पास में सज्जन सिंह जी जो समाज सेवी है, बहुत बड़े किशनगढ़ के, 15 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, उनका मकान है। उनके बाग में, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी है और उन्होंने 100-150 पेड़ लगा रखे हैं, बड़े बड़े हो गए, तो भाई लोग जाके बैठ जाते हैं। अच्छी गतिविधि होती है, सुबह शाम चर्चा होती है। उस वहां पे गतिविधि पे उन्होंने सुबह 4 बजे हमला किया, 150 जवानों के साथ, रंगरूटों के साथ, जो नए कांस्टेबल बनेंगे उनके साथ या अधिकारी बनेंगे उनके साथ। और हमला करके जब उन्होंने बोला जी पेड़ क्यों काट रहे हो, तो माँ बहन की गालियां देकर घर में घुसे। उनके पिताजी पे जो ये है मनोहर सिंह जी, उनपे धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिनको आज रेफर कर दिया गया, जान मतलब उनकी जान खतरे में, उनको रेफर कर दिया गया। उनकी माताजी को हाथ बांध कर बाथरूम में धकेल दिया गया, उनको धर्मपत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया, उनके गेट को तोड़ा गया और उनको ये धमकी दी गई कि बाहर निकला तो जान से मारेंगे तेरे को। फिर उन्होंने बोला कानून में जाऊंगा, बोला पुलिस मेरी जेब में है। और उसका घटना का पता हमें जब चला कि जब ये सब एफआईआर दर्ज करवाने किशनगढ़ शहर थाने में गए, तो वहां के इंचार्ज बोलते हैं कि वो मेरे गुरु हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करूं। 8 घंटे तक इन सब भाइयों ने जब धरने प्रदर्शन किए, तब तो जाके वो एफआईआर दर्ज हुई। आज मैं जयपुर से भंवर सिंह रेठा, संस्थापक जय राजपूताना संघ, इन सब भाइयों ने मुझे बुलाया। मैं आप सबके साथ आके एसपी मैडम से मिले हैं, हम आईजी साहब से भी मिलेंगे कि इस घटना में चूंकि पुलिस का हेड कांस्टेबल इन्वॉल्व है, तो इसमें न्यायिक जांच की हमें उम्मीद नहीं है उनसे। घटना कब की है? घटना 10 अगस्त की है। उसके बाद में 4 दिन होने के बावजूद सुबह 4 बजे, आपको भी, आप पत्रकार हो, आपने देखा कि भी 4 बजे पुलिस को हमला बोलते हुए मंदिर के पट खोलते हैं। पता नहीं उन्होंने कोई जेब में क्या भरा उनके में, मुझे तो डाउट है कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत थी उनकी, तो उस मिलीभगत पे। और देखो आप, जब ये 8 घंटे धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद ही पुलिस की मिलीभगत का आइडिया आपको इससे लगेगा कि 11:58 पे उनकी एफआईआर दर्ज की पहले 156 नंबर, और 157 नंबर 12:28 पे हमारी की गई, और उसमें लगाया गया राजकार्य बाधा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 4 बजे 4:30 कौन सा राजकार्य बाधा है, और जो स्टेशुदा जमीन है उस पर राजकार्य बाधा कौन सा है। तीसरी बात, उस जमीन पर पीटीएस का अगर अधिकार है और पीटीएस कोई कागज पेश करता तो हम वैसे देते। हमने तो राज्य रजवाड़े दिए हैं साहब, जमीन कत्ती सीख से, और पीटीएस तो गुरुकुल हमारे लिए। तो ये लड़ाई है एक कांस्टेबल जो वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है, कानून को गंदा कर रहा है और वर्दी के घमंड में, वो सब आपको नरेंद्र सिंह जी, सौरभ सिंह जी भी अपनी बात बताएंगे, आप इनसे सुनिए। आपका नाम? सर, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई थी रविवार को सुबह 4 बजे, जबकि पीटीएस का जो नियम होता है वो अपने जो ट्रेनिंग जो भी सिपाही होते हैं उनको लेके जाते हैं, कभी भी उनको ट्रेनिंग सिपाहियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कभी लेके नहीं जाते हैं। पहला ये तो न्यायिक मुद्दा ये है कि उन्होंने उनका पोस्ट का गलत यूज किया है। पर्सनल उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लेकर, व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर, वो जो जवान थे 150 जवान थे, उनकी नौकरी को दांव पे लगाकर उन्होंने कानून विरुद्ध काम किया है। इन्होंने लोकतंत्र में, ये संविधान में कानून की हत्या की है। जबकि उन सिपाहियों का मुख्य उद्देश्य सुबह 4 बजे ट्रेनिंग अलग ही होती है, साफ सफाई अभियान होता है या जो भी अन्य कार्य होता है, जबकि अतिक्रमण में उनका कोई उपयोग नहीं होता है, उनकी नाजायज उनका उपयोग किया गया है। और उसके साथ ही उस जो भी अतिक्रमण का अगर वो दावा कर रहे हैं कि अतिक्रमण था, तो कोर्ट में जब स्टे चल रहा है तो कौन सा किसका अतिक्रमण, व्यक्तिगत अतिक्रमण तो कोई था ही नहीं। उसमें नगर परिषद और वक्फ बोर्ड का उसमें स्टे चल रहा है। उसमें पीटीएस का अगर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया होती है तो पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बावजूद जो थाना क्षेत्र है उस पुलिस प्रशासनिक को साथ में लेकर अतिक्रमण का नगर परिषद या जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई की जाती है, जबकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह 4 बजे आज तक इस इतिहास में पहली घटना सुनने को मिल रही है कि पुलिस प्रशासन खुद इस तरीके से गुंडागर्दी करके सुबह 4 बजे अतिक्रमण हटाने जा रही है, जो कि न्यायोचित बिल्कुल विरोध है। जबकि कोई ऐसा अतिक्रमण है ही नहीं, जब कोर्ट स्टे है, जब पीटीएस का उसमें कोई रोल नहीं है, जब नगर परिषद उस पर दावा कर रही है, वक्फ बोर्ड उस पर न्यायालय में दावा चल रहा है, विचाराधीन है, तो वो इस तरीके गलत घटना कैसे कर सकते हैं। और इसके
इसके अलावा उन्होंने अपनी पोस्ट का अपने अपने उपयोग का गलत यूज करते हुए न्यायिक इसमें न्याय राज कार्य में बाधा होने के इन पे मुकदमा दर्ज कराया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। वो झूठा मुकदमा दर्ज कराकर इनको दबाना चाह रहे हैं, इन पे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हम आपको जेल में भिजवा देंगे आप अगर आपका मुकदमा वापस दें। तो हम आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि झूठा दबाव बना करके कानून का झूठा उपयोग करके इनको दबाने की कोशिश न करें। हम सभी इनके साथ हैं और इनके साथ ही लगे रहेंगे। जिस तरह की हमारे को न्यायिक प्रक्रिया करनी होगी हम जरूर करेंगे। आपका नाम? शिव सौरभ सिंह राठौड़, समाज सेवक संगठन।